मुश्किलें से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू इम्तिहान होता है। याद रखेंगे, साइन का मान बढ़ते हुए क्रम में होता है और कॉस का मान घटते हुए क्रम में होता है। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवालों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किलें से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। प्रश्न है 8.2 के पहला का चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है इसका मान निकालना है कि आखिर इसका मान क्या होगा। हम आपको यहाँ पर मान सारणी आज नहीं दे रहे हैं, हम यह सोच कर चल रहे हैं कि आपको मान सारणी याद है और पूरा माइंड में फिट है। इसलिए हम जिसका मान पूछेंगे, खटखट खटखट आप कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिएगा। तो चलिए हम इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 दिया हुआ है। तो हमें इसका मान याद रखना बहुत ही जरूरी है ना। तो आप लोग कमेंट करिए कि साइन 30 का मान कितना होता है। याद रखेंगे, साइन का मान बढ़ते हुए क्रम में होता है और कॉस का मान घटते हुए क्रम में होता है। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तब तक यहाँ हम साइन 30 का मान लिख देते हैं। प्लस tan 45 का मान कितना होगा, याद रखिएगा tan 45 और cot 45 का मान बराबर होता है और कितना होता है जल्दी से कमेंट करिए। तब तक यहाँ पर हम लिख रहे हैं tan 45 का मान। ठीक है, माइनस cosec 60 है। cosec 60 का मान अब आपको लिखना है। आप याद रखिए cosec 60 किसका उल्टा होता है। cosec 60 किसका उल्टा होता है, cosec ना साइन का उल्टा होता है। यानी कि साइन 60 का जितना मान होगा ना उसको उलट देंगे तब बनेगा कॉस 60 का मान, और साइन 60 का मान होता है √3/2। आप बताइए कॉस 60 का मान कितना होगा, कमेंट करिए। तब तक हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ ऊपर मान सारा लिख चुके हैं। अब सेक 30 का मान कह रहा है, सेक 30। अब बताइए सेक 30 किसका उल्टा होता है, तो सेक 30 उल्टा होता है कॉस का, और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो सेक 30 का मान क्या होगा, आप कमेंट करिए। तब तक हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 होता है तो उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, प्लस आगे cos 60 है ना। cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान, cos 30 का मान जो होता है, sin 30 का मान जो होता है वही होता है cos 60 का मान। ठीक है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, cos 30 का मान होता है √3/2। अब इसी चल जाएगा घटते हुए क्रम में, तो 1/2, cos 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, ये सारे हम याद करवा चुके हैं। अगर आप याद नहीं किए होइएगा तो आपको कुछ क्लास आज का समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारा फॉर्मूला आप याद ही रखिएगा, है ना। इसीलिए पिछले क्लास में हम क्या किए थे, आपको मान सारणी लिख कर दे दिए हुए थे। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब cot 45 tan 45 के बराबर होता है, तो इसका भी मान हो जाएगा 1। अब इतना चीज आप कर लिए, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सोल्व करना है इसको, है ना, बोर्ड मास की मदद से, और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो यानी कि ईबी बटा में ये अकेले हैं, है ना। एक तो इसको भी बटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, तो भी बटा हो जाओ। चलिए बटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ई भी बटा, इसको भी बटा कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर में क्या करते हैं, एगो बटा निकाल के, देखिए मेन बटा सबसे बड़का बटा देते हैं और एगो छोटका बटा दे देते हैं।
अब देखिए दो एक और रूट तीन का एलसीएम क्या होगा, है ना, याद रखेंगे दो एक रूट तीन का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम ना निकले तो गुना कर देते हैं। तो देखिए दो एक और रूट तीन का एलसीएम निकालेंगे, दो एक और रूट तीन का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। देखिए किसी भी चीज ऐसा कौन ऐसा चीज है जिससे सब चीज कटता है ना, तो कोई ऐसा चीज नहीं है। एक को नहीं लगाते, एक से भाग नहीं लगाते, इसमें तो नहीं लगाते तो गुना करेंगे तीनों को, इसमें गुना करिएगा तो यही हो जाएगा, दो में रूट तीन से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, दो रूट अंडर तीन हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाटा पर का जोड़ बनाएंगे। देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो जो दिखाई दे रहा है वो तो कट जाएगा। भाग देने का मतलब क्या होता है, भाग देने का मतलब होता है दो रूट तीन और बाटा में करेंगे दो, इसे तो ये कट जाएगा, तो जो दिखाई दे रहा है वह कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा तीन, रूट अंडर तीन बचेगा। तो रूट अंडर तीन में अब गुना करिएगा ऊपर का एक से, इसी दो से हम भाग दिए थे, ये तो कट गया। रूट तीन में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर तीन जोड़। अब एक से इस दो रूट तीन में भाग देंगे, देखिए यहाँ पर एक से दो रूट तीन में हम भाग देंगे तो वही हो जाएगा दो रूट तीन, और दो रूट तीन में फिर एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा दो रूट तीन। रूट तीन से रूट तीन में भाग देंगे तो क्या होगा, कमेंट करिए, रूट तीन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ दो, और दो से तीन में दो में गुना करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब फिर नीचे करिए, है ना, नीचे में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही डालेंगे हम लोग, प्लस नहीं करेंगे। रूट तीन और दो और एक का एलसीएम तो वही हो जाएगा दो रूट तीन, ठीक है। अब फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रूट तीन से रूट तीन में भाग देंगे तो रूट तीन कट जाएगा, दो बचेगा, दो में दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, चार, चार प्लस दो से दो में भाग देंगे तो दो कट जाएगा, रूट तीन बचेगा, रूट तीन में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट तीन, प्लस एक से भाग देंगे इसमें दो रूट तीन में, तब पूरा का पूरा दो रूट तीन रहेगा ही, और दो रूट तीन से एक में गुना करेंगे तो होगा दो रूट क्या हो जाएगा, तीन। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर दो गो रूट अंडर तीन और रूट अंडर तीन दिखाई दे रहा है। दो रूट अंडर तीन का मतलब क्या होता है, दो रूट अंडर तीन का मतलब होता है रूट तीन और जोड़ रूट अंडर तीन, यानी कि दो गो रूट तीन के बनता है दो रूट तीन, दो गो रूट तीन जोड़ कर बनता है दो रूट तीन। तो यहाँ पर एक रूट तीन दिया हुआ है, दो रूट दिया हुआ है, तो कब होगा, तीन रूट तीन हो जाएगा यहाँ पर, फिर जोड़कर माइनस है और फिर क्या हो जाएगा, चार, घटाने के बाद चार, बटा में हो जाएगा क्या, दो रूट अंडर तीन। फिर हम लोग क्या करेंगे, 12 बटा डालेंगे, है ना, 12 बटा, 12 बटा ही वाला, है ना, और उसके बाद एक रूट तीन और दो रूट तीन कितना हो जाएगा, चार प्लस तीन रूट तीन और बटा दो रूट अंडर तीन हो जाएगा। देखिए इस बटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बटा को ऐसे लिख सकते हैं, तीन रूट अंडर तीन माइनस चार बटा दो रूट अंडर तीन। देखिए बाटा का मतलब क्या होता है, बाटा का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो हम लोग इस बाटा को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, भाग में, भाग, अब बाटा क्या लिख देंगे, चार प्लस तीन रूट अंडर तीन बटा दो रूट अंडर तीन। ये बात समझ में आ गया कि हम इसी को इतना लिख सकते हैं, इतना भाग में, बटा का मतलब क्या होता है, भाग। अब यहाँ से बटा के भाग आप जानते हैं, तब क्या करिएगा, तीन रूट अंडर तीन माइनस चार बटा दो रूट अंडर तीन, अब गुना करिएगा ऊपर और ऊपर के नीचे, दो रूट अंडर तीन बटा चार प्लस तीन रूट अंडर तीन। देखिए इसे तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, तीन रूट अंडर तीन माइनस चार बटा यहाँ पर इसको भी ऐड कर लेते हैं, तीन रूट अंडर तीन माइनस प्लस इधर चार कर लेते हैं, चार को उस साइड कर लिए। अब इतना हो गया है। अब इतना से हमें क्या करना है, हम लोग इसको परमयकरण करेंगे, हरों का परमयकरण। जब रूट के नीचे, जब बाटा के नीचे रूट लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, परमयकरण करके रूट को हटाते हैं। तो ऊपर वाला क्या है, तीन रूट अंडर तीन माइनस चार
बटा 3√3 प्लस 4। तो हम लोग गुना करेंगे 3√3 माइनस 4 से और 3√3 माइनस 4 से गुना करेंगे। अब हम लोग को देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√3 और माइनस 4 के होल स्क्वायर, एक साथ लिख सकते हैं मिला के। और नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर ये और ये मिल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में अलग अलग चिन्ह है। तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 3√3 के होल स्क्वायर और माइनस 4 के स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको इसका फॉर्मूला बिठा देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इसको मान है, इसका मान है a, तो 3√3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 गुने a का मान है 3√3 और गुने b का मान है 4। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ 3√3 और गुने 3√3 करिएगा, है ना। स्क्वायर का मतलब यही होता है, 2 बार लिखना है। तो 3 और 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 9 आई, 3 में ही 3 से भाग होगा, गुना होगा, तो एगो 3 फरे से बाहर निकलेगा। दोनों पर रूट लगल है, तो एगो रूट हटेगा, एगो 3 गायब हो जाएगा, तो क्या निकलेगा बाहर, एगो 3 निकलेगा। और 9 में 3 से गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 27। यानी कि इसका मतलब हो गया 27, 4 चौका 16। अब यहां से करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर किए थे यहाँ, तो देखिए 27 आया है, 27 आया है ना। तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस बाहर वाला से गुना होगा, रूट के अंदर वाला से गुना होता है। तो 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, और 12 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 24√3 और 27 में से 16 घटेगा, तो 7 में 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 11 हो गया। अब इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, देखिए ये दोनों जुटने वाला तो जोड़ देंगे, 7 और 6 कितना होगा, 13, 2 1 3 और 1 हासिल 4, 43 माइनस 24√3 बटा 11। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम यहाँ तक ही ले जा सकते हैं, इससे आगे नहीं ले जा सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।